आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रहता है वो छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव में ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में सत्र 2025-26 के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। हम उस पद को जानते हैं। तो यहाँ दिखाया गया कि जिला कोंडागांव के अंतर्गत संचालित एकलव्य आवासीय महाविद्यालय ईएमआरएस स्कूल में सत्र 2025-26 के लिए मानदेय पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। जो वैकेंसी निकली है वो साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न पद पर जो भर्ती निकाली गई है। अब हम भर्ती को देखते हैं। ये जो भर्ती निकली है वो ईएमआरएस स्कूल चिचाड़ी, शामपुर, कोरगांव, बेडमा और गोलवंड पे निकली है। अब पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी निकली। अब देख लेना कहाँ कहाँ निकली उसको। पीजीटी हिंदी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस, म्यूजिक टीचर, टीजीटी पीटी फीमेल और टीजीटी आर्ट में कुल पोस्ट निकली है। अलग अलग स्कूल में ये पोस्ट का जो विवरण है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ आदर्श विद्यालय जो चिचाड़ी है यहाँ को 8 पोस्ट निकली है। संयुक्त आदर्श विद्यालय श्यामपुर में 9, संयुक्त आदर्श विद्यालय कोरगांव में 9, संयुक्त आदर्श विद्यालय बेड़मा में 7 और संयुक्त आदर्श विद्यालय गोलगंड में 7 पोस्ट। तो ये जो है पदों का विवरण हो गया। ये जो एकलव्य एमआरएस में वैकेंसी निकली है वो आप इधर देख लेना कि आपको कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो। वो स्कूल में वैकेंसी निकली है या नहीं, जिसकी पीजीटी हिस्ट्री में अप्लाई करना होगा। तो आदर्श विद्यालय चिचड़ी में एक पोस्ट निकली है, इसके लिए श्यामपुर में एक पोस्ट है, कोरगांव में एक पोस्ट है, बेड़मा में एक पोस्ट है। लेकिन जो गोलवंड है उसमें पीजीटी हिस्ट्री में पोस्ट नहीं निकली है। तो वहाँ देख लेना। अब आगे हम देखते हैं कि इंटरव्यू की तारीख कब कब है उसको। तो ये जो रहता है इससे संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता इत्यादि है वो जिले की वेबसाइट www.kondaगांव.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं हम इसके लिए। अब यहाँ देखते हैं इंटरव्यू की तारीख कब कब है करके। तो एक्चुअल में इंटरव्यू जो है आज से स्टार्ट हो रहा है। संयुक्त आदर्शी विद्यालय चिचड़ी में जो है 9 तारीख को है, सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक। आदर्श विद्यालय कोरगांव में 9 को है। संयुक्त आदर्श विद्यालय गोलवट में 10 को है। संयुक्त आदर्श विद्यालय शामपुर में 10 को है, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। एकलव्य आदर्श विद्यालय बेड़मा में जो 11 को है 9 से 1 बजे तक। और यहाँ की ईमेल आईडी भी दे दी है ये। और पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को हम देखते हैं। यहाँ पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए देखते हैं हम पदों की योग्यता में। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मास्टर में अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश मास्टर में पढ़ा रहना चाहिए। हिंदी के लिए कर रहे हो तो हिंदी मास्टर में रहना चाहिए। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स, हिस्ट्री में हिस्ट्री, जियोग्राफी में जियोग्राफी। कॉमर्स में किए हो तो निम्नलिखित जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, ये दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आप अगर एमकॉम जो है अप्लाइड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये तीनों चारों में से कोई समय भी रहेगा तब आप पीजीटी जो है कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हो। ये उसका पार्ट्स है। वैसे पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स रहना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी रहे या एमसीए फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रहे तब अप्लाई कर सकते हो। अरे बी के बाद जो एमई होता है या एमटेक होता है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तब इसके लिए आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। साथ में यहाँ पे बीएड की डिग्री मंगाया। अगर 4 वर्ष कोर्स रहेगा तो बीएड में जो इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्ष कोर्स होता है वो की होगे तो बीएड की जरूरत नहीं है, या बाकी जो है 2 साल का बीएड किया रहना चाहिए। अब टीजीटी के लिए देखते हैं क्वालिफिकेशन। इसलिए जो एनसीटी या एनसीईआरटी का गाइडलाइंस है उसके तहत बीएड की डिग्री रहनी चाहिए। साथ में जो बैचलर की डिग्री है वो कंप्लीट रहना चाहिए।
और यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि अगर टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल हिंदी पढ़ा रहना चाहिए ग्रेजुएशन में। इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल इंग्लिश पढ़ना चाहिए। मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने बैचलर डिग्री में 3 साल मैथ्स पढ़ा रहना चाहिए। सोशल साइंस में अगर सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो जो ग्रेजुएशन में इसमें से 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहना चाहिए 3 साल। हिस्ट्री हो गया या जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से आप पढ़ लेना। और यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दिया गया है अगर ये नहीं होगा तो। और साथ में ये बीएड की डिग्री मांग रहा है इसमें। और जो सीटेट रहता है वो क्वालिफाई मांग रहा है, और उसको हिंदी या इंग्लिश जो है या उधर का रीजनल लैंग्वेज रहता है वो बोलने आना चाहिए, बात करने में उसमें कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए। और फिर सैलरी क्या है हम उसको देख लेते हैं। जो पीजीटी के टीचर है उनको 35,000 तक निर्धारित पूर्ण योग्यता होने पर, और अगर पूर्ण योग्यता नहीं है तो 31,000 तक सैलरी रहेगी। टीजीटी के लिए 33 और पूर्ण योग्यता नहीं है तो 29,000। काउंसलर के लिए 300 कालखंड, म्यूजिक टीचर के लिए 300 कालखंड, स्टाफ नर्स के लिए 700 रुपये प्रतिदिन। आयु जो 21 से 45 वर्ष रहनी चाहिए। और इधर कुछ कुछ दायित्व दिया है, नियम उसको पढ़ लेना। और पदों पे जो आरक्षण है इसमें आरक्षण कोई लागू नहीं हो रहा है। अगर आप ST SC हो, कोई सा भी कैटेगरी को, तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई OBC का ही सीट निकला है या ST SC में सीट निकला तो सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अब कोई से भी कैटेगरी की हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, विद्यालय का पृथक पृथक होने के फलस्वरूप एकाकी पद होने के कारण आरक्षण रोस्टर जो है लागू नहीं हो रहा है। और कार्य अनुभव है कि नवोदय या EMR स्कूल में जिनको कार्य करने का अनुभव है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और ये विविध नियम जीवित कार्य रोजगार कार्यालय में पंजीयन रहना चाहिए। ये जो रूल है उसको आप पढ़ लेना, ये क्या लिखा है वो। ये हो गया। इसके बाद जो इसका फॉर्मेट दिया गया फॉर्म का, वॉक इन इंटरव्यू तो आपका आवेदन पत्र करना है वो। ये इसका फॉर्मेट है। आप कोंडागांव जिले के जाके वेबसाइट में इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ मेल जो दिया वो लिंक जो मतलब वेबसाइट जो बताया था उसमें, ये इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर्म है। इतना है।